चुप गया भाई, चुप गया। स्टार्टेड ऑफ वेरी वेल, एकदम अच्छे से पढ़ाई के साथ। ट्वेल्थ में मेरे से नहीं हो रहा था। मैंने बोला ये चीजें टफ है, वन गोल कि मेरे को आईआईटी में जाना है एंड आई एम रेडी टू सैक्रिफाइस ऑल ऑफ दोस थिंग्स, बट हाउ डिड दैट फील? आई वांटेड टू टेल दैट। हाय, वेलकम टू बी फ्रैंक विद ओजस। एंड ये एपिसोड 10 है, या एपिसोड 10 है ये। एंड इस एपिसोड के अंदर हमने पूरा जेई के बारे में डिस्कस करा है, और ये एपिसोड हर एक के लिए जो जेई के रिलेटेड है, या फिर वो 11th में है, या फिर वो 12th में है, या फिर बस बाहर से गई तो है ह्यूमैनिटीज कॉमर्स साइड से, बस जानना है कि आईआईटी जेई की फील क्या होती है। तो इसके अंदर हमने सारी चीजें कवर करी है। पॉडकास्ट काफी पुराना है, बहुत पहले रिकॉर्ड किया था, इसलिए लाइक ऐसे कंप्लीटली मतलब क्वालिटी ही नहीं है इस पॉडकास्ट के अंदर। तो मेक श्योर आप ईयरफोन्स पहन रहे हो, क्योंकि आवाज नहीं आएगी इतने अच्छे से। तो आई एम रियली सॉरी फॉर द क्वालिटी, बट आई रियली वांटेड टू अपलोड दिस पॉडकास्ट फॉर द फाइनल टाइम, एंड हियर यू गो। चुप गया भाई, चुप गया। 3, 2, 1, रोलिंग। रुक ये रुक रुक और मातर। बना ले, बाल बना ले अपने। पाइनएप्पल। रहने दे मुझे, अरे ठीक है। ओके, अरे यार, ओके। पाइनएप्पल का मेंटेनेंस बहुत रहता है भाई। And we have here the most amazing, the most funny, and मेरे बचपन का दोस्त आयुष पेकमवार, who cracked IIT J, God rank of कितना rank आयुष? 12,000 समथिंग। Which is great, भाई which is पूरा बोलू great, क्या? 12,000. And you know why it is great? Because इस बंदे ने ना कोचिंग पे डिपेंडेंट था, ना लाइक कोई अडल्ट या फिर मेंटर। बंदा बैठ के खुद पढ़ाई किया। लाइक देयर वाज थिंग कॉल्ड फिजिक्स वाला, जो अभी भी एग्जिस्ट करता है, एंड उनका ऑनलाइन कोर्सेस लॉन्च होते थे। तो उससे इस बंदे ने पूरा ऐसे मेहनत से अपने कमरे में बैठ के पढ़ाई करी है, खुद से। सेल्फ टॉट बंदा, बहुत एक्सट्रीमली सेल्फ टॉट। और ऐसा नहीं कि यार ये बचपन से पढ़ाकू ही है, और ऐसा मतलब पढ़ाकू है, बट इसने वेल बैलेंस रखे थे। बंदा एनीमे भी देखता है, बंदा गेम भी खेलता था, मतलब बैलेंस, वेल बैलेंस रखा था उसने। इसके भी काफी फेजेस आए। एंड मेरी बहुत इच्छा थी कि इसकी कहानी लोगों को पता चले, लाइक जो भी आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा है। ये कोई बड़े शहर से भी नहीं आता, छोटा सा शहर है नांदेड़। एंड नांदेड़ इज ऑल्सो फेमस फॉर कोचिंग, बट नीट का तो जेई का ज्यादा नहीं है। तो आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट कि हाउ वॉज योर कोचिंग स्टोरी? कोचिंग की क्या कहानी रही है तेरी? किस कोचिंग ने तेरे को बहुत गंदा वाला खराब किया, मतलब आकाश वाली स्टोरी बता सबको। हाँ जरूर बताऊंगा, ये स्टोरी तो सबको जाननी जरूरी है। क्योंकि हम्म। बहुत जनों को लगता है कि तुम्हें एक मेगा कोचिंग इंडस्ट्री में रहना पड़ता है। आकाश, एलन, देखो मैं एक सिटी से बिलोंग करता हूँ, नांदेड़ महाराष्ट्र, जो कि लाइक ओके सिटी है, ओके डिस्ट्रिक्ट है। और आकाश वहां पे न्यूली एस्टेब्लिश हुआ था। एंड इट वाज लाइक मे बी थर्ड फोर्थ ईयर ऑफ आकाश, थर्ड ईयर एक्चुअली। तो मैंने एक्चुअली टेंथ में आकाश में एडमिशन लिया था। एंड टेंथ वेंट वेल, अच्छा हुआ था। 94% थे मेरे, 94 ना 95% थे टेंथ में। एंड फिर मेरे को रिजल्ट्स अच्छे आने लगे। आकाश वुड बी ग्रेट ऑप्शन फॉर आईआईटी जेई ऑल्सो, वो तो उसके लिए फेमस था। तो आई कंटिन्यूड विद दैट। एंड 11th में, सो इट वाज 2020, द मोस्ट डिजास्टर्स ईयर ऑफ वी ऑल नो। तब कोविड आया था 19। कोविड, कोविड 19। एंड दैट ऑलमोस्ट लाइक डिस्ट्रॉय कर दिया था पूरे कोचिंग इंडस्ट्री को, ऑफलाइन कोचिंग इंडस्ट्री को। सो तो लाइक सारे स्टूडेंट्स को ऑनलाइन शिफ्ट करा गया गया। एंड इट वाज लाइक हॉरिबल एक्सपीरियंस। कुछ भी ढंग से पढ़ाई नहीं हो रही थी। नेट के इश्यूज, टीचर्स के खुद के नेट के इश्यूज थे। एंड आकाश डिडंट मीट माई एक्सपेक्टेशंस इन 11th। एंड जो उन्होंने मेरे टाइम की, मेरे एफर्ट्स की जो लगाई है ना, दैट वाज लाइक हॉरिबल। मेरी जो भी 11th की प्रेपरेशन थी वो सारी यूट्यूब की थी मोस्टली। आकाश वाज जस्ट लाइक अ सपोर्ट, ऐसे ही, मतलब और थोड़ा कितनी बहुत फीस था ली वो। आकाश ने तेरे पर से? एक्चुअली आकाश ने 11th तो में कितनी भाई फीस ली थी? पूरी ले ली, मतलब 1 लाख, हाँ एक फीस लाख तो ली फीस थी भाई। फीस ले ली। फीस फीस हाँ, ले ली भाई। क्योंकि मैक्सिमम इंस्टॉलमेंट्स लाइक हम्म। स्टार्टिंग में ही हो जाते हैं।
मोर देन 50%। तो आई वाज लाइक हाँ अभी चल कंटिन्यू कर ही लेते हैं, कोई पॉइंट नहीं। मेरे को बाद में रियलाइज होना चालू हुआ कि आकाश इज नॉट लाइक ये जेई प्रेप नहीं होती। दिस वाज जस्ट काइंड ऑफ स्टूपिडिटी जो हैपन लाइक हो रही थी। ये थोड़ा रियलाइज बाद में हुआ, बट इट्स फाइन, मैं करता गया मेहनत। एंड ट्वेल्थ में जैसे कि अभी हम आगे बढ़ते हैं ट्वेल्थ की कहानी पे, बट आकाश का तो यही था, 11th मेरी हम्म। आकाश में जो कि अच्छे से नहीं हुई, यू कैन से। तो बेसिकली तेरी 11 पूरी चुत गई। पूरी नहीं चुदी, मतलब मैंने करा है, लाइक खुद से करा है ना, हम्म। यूट्यूब से करा है, मतलब इधर उधर के आकाश का कोर्सेज कोई से करा है। योगदान तो था नहीं इसके अंदर तेरे पूरे नहीं इलेवेंथ उतना के तो यू प्रिपरेशन कैन का। नॉट से, आकाश का तो कुछ उतना था नहीं, खुद से ही बहुत हम्म। कुछ किया है। तो हाँ। और 12th। और ट्वेल्थ में देखो, मैंने ट्वेल्थ में अप्रैल में फिजिक्स वाला ज्वाइन किया था। हम्म। उनकी न्यू बैच लॉन्च हुई थी ट्वेल्थ के लिए। दे वर लाइक कि तुम्हारे 11th कैसी में रहने दो, तुम 12th ढंग से करोगे, लास्ट में 12th ढंग से होने के बाद यू कैन रिवाइज 11th और तुम्हारी 11th भी अच्छी हो जाएगी। तो या आई वाज लाइक वेरी हैप्पी, क्योंकि मेरी 11th अप टू द मार्क तो नहीं थी। हम्म। एंड आई वाज लाइक मेरे को 12th तो अब करना ही होगा, अगर मेरे को जेई क्रैक करना है, आई शुड डू दिस, मेरे को करना ही होगा 12th अच्छे से। तो कुछ नहीं, मैंने बस जो भी उनका मटेरियल था, लेक्चर्स वगैरह सब अच्छे से फॉलो करता गया स्टार्टिंग से ही। एंड मेरे को कंटेंट पे भरोसा था, इट वाज आई वाज अंडरस्टैंडिंग इट वेल, मतलब था कंटेंट एक्चुअली अच्छा था। एंड फिर लेक्चर्स थे, रेगुलर लेक्चर्स होते गए, फिर उसमें काफी कुछ अप्स एंड डाउन्स तो आते ही गए, उसकी बात तो अपन करेंगे, बट अप्स एंड डाउन्स वो तो छोड़ो, लाइक कंसिस्टेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो कि मैं जेई से वही सीखा है, कंसिस्टेंसी तुम्हें रखनी पड़ती है टू इम्प्रूव। और या दैट वाज ट्वेल्थ। एंड ट्वेल्थ में मैं लाइक पूरा अच्छे से ट्वेल्थ कवर अप किया मैंने दिसंबर तक, दिसंबर जैन तक मेरा ट्वेल्थ हो गया था। एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि लाइक हमारा जी अटेम्प्ट अप्रैल में था एक्चुअली, फिर अप्रैल की डेट फिर जून में शिफ्ट हो गई, तो आई गॉट अ लॉट ऑफ टाइम इन विच आई कवर्ड माय होल 11th। तेरे आई को वाज पता है फुली वो प्रिपेयर्ड बकचोदी फॉर हुई थी अपने टाइम में कि हमको बोला गया था कि 4 बार जेई होगी, पर एंड में उन्होंने डिसाइड करा कि 2 बार ही होने वाली है जेई। याद है? हाँ क्योंकि वो तो हमारे हुई थी पहले वाली यार, बैच मतलब। की 4 बार हुई थी जेई, विच इज अ वेरी गुड थिंग। एंड उनकी इतनी हार्ड भी नहीं हुई थी जैसा हमने सुना था। पास्ट ईयर पेपर हम सॉल्व कर रहे थे ना, क्योंकि लाइक हमारे लिए कितना मटेरियल बन गया था कि हर एक पेपर के ऐसे 7-8 सेशंस होते हैं। तो 4 into 8 कुछ 32 पेपर्स थे हमारे पास सॉल्व करने के लिए, एज प्रीवियस ईयर से याद है मेरे को। अगर तेरे को वन इन ऑल सॉल्यूशन देना पड़ता, अगर किताबें कौन सी यूज करनी जेई की प्रिपरेशन में, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है बच्चों का कि ये किताब वो किताब, ऐसे हजारों किताब ले लेंगे। सबसे बड़ा एग्जाम्पल, कुछ करा नहीं है उन किताबों का, बट किताब हजारों ले लिए। बट लाइक कौन से वो बेसिक किताबें सब्जेक्ट वाइज जाने, मैथ केमिस्ट्री फिजिक्स, लाइक वो किताब जो तूने यूज करी है अच्छी खासी जेई के लिए, कंप्लीट, हम्म, स्टार्टिंग विद तो मैथमेटिक्स। फिजिक्स के लिए तो ठीक है, फिजिक्स। मैथमेटिक्स ठीक है। स्टार्टिंग विद फिजिक्स अपन चालू करते हैं। फिजिक्स में तो लाइक तुम एचसी वर्मा तो कर ही लो, 11th में हो, तो बस हम्म। टाइम काफी रहेगा, तो एचसी वर्मा जरूर जरूर इस किताब को करना। इसमें इतना भी मत घुस जाना कि तुम लाइक कि मतलब है ना उसको ही अपनी मेन मान लिया, ऐसा भी नहीं करना है। तुम्हें मेंस तक के लिए तुम्हें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो एचसी वर्मा देगी ही मैकेनिक्स में, तो हम्म। आई विल गारंटी दैट कि हो जाएगी कंसेप्चुअल क्लैरिटी। बट तुम्हें एडवांस क्रैक करना तो तुम ऊपर बढ़ना होगा, जो कि होगी इरोडो। इरोडो तक तो बढ़ना होगा तुम्हें अगर एडवांस क्रैक करना हो तो। तूने पूरी ओरडो सॉल्व फिजिक्स करी थी? नहीं, मैंने नहीं करी थी इरोडो, थोड़े बहुत की थी, बट एक्चुअली मैंने एक कोर्स परचेस किया था ट्वेल्थ में एडिनिटी का, एडवांस के लिए। हम्म। उसमें उन्होंने फिजिक्स काफी काफी अच्छे प्रॉब्लम्स थे उनके। तो वही एक लास्ट मोमेंट पे, 1 महीने पहले तू क्या करेगा, 1 डेढ़ महीने पहले ऐसे तो इरोडो लेके तो नहीं बैठेगा ना, जो अच्छे एडवांस के टफ क्वेश्चन थे उसे उठा के करेगा। हम्म। तो वो करा था मैंने, एंड सिलेक्टेड काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, 30-30 क्वेश्चंस थे हर चैप्टर के। आई वाज लाइक 30 टफ क्वेश्चंस पर चैप्टर ऑफ फिजिक्स, दैट वाज अमेजिंग फॉर मी, जो चूज किए थे एक प्रोफेसर ने। हम्म। या मतलब वो खुद एक अच्छे लाइक टीचर थे वैसे। क्या? एंड हम हाँ, तो फिजिक्स के लिए यही था, तुम एच सी वर्मा फॉलो करो, और तुम्हें लाइक फिजिक्स गैलेक्सी कर सकते हो तुम एच सी वर्मा के बाद। और लाइक ये तो किताबें हो गई, और तुम्हें एक एक चीज तो करनी है, वो कि मार्क्स ऐप, पीवाईक्यूज पे बहुत फोकस करो, जो कि तुम्हें मिलेंगे मार्क्स ऐप से। मार्क्स ऐप तुम्हें लाइक सारे पीवाईक्यूज ढंग से देगा,
आगे आगे अगर तुम किसी पब्लिकेशन की बुक देखोगे आर्यन वगैरह की, वो तुम्हें सारे पीवाईक्यू जैसे सारे नहीं मिल जाएंगे तुम्हें उसमें, तो वो एक डाउनग्रेड हो गया उधर। तुम वो हम्म। उतनी बड़ी बुक लोगे अपना लाइक कितने 600-700 रुपए ऐसे ही स्पेंड कर दोगे, कोई पॉइंट नहीं है। तो इससे तो अच्छा मार्क्स मार्क्सअप ऐप में यूज सब करो फ्री है तुम्हें। कि कोई सब्सक्रिप्शन है सब फ्री उसका? है, सब फ्री है, सब फ्री है, सब अरे फ्री है। यू और कैन बेटर है सॉल्व तो। एवरी पीवाईक्यू विदाउट एनी पेमेंट और एनीथिंग, अरे सब्सक्रिप्शन। नाइस। तो एंड ये इट हो इज गया आर इन फिजिक्स का। चैप्टर वाइज। कमिंग टू मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स भाई, मेरा मैथमेटिक्स लाइक ओकेश था। ओके मैथमेटिक्स तो था। फिर भी लाइक ओकेश, हाँ ओकेश यू कैन से। हम्म। तो और 2022 का तो अब तुम सबको पता ही होगा, 2022 का मैथमेटिक्स कैसा आया था, बहुत गंदा आया था यू नो। मेंस मेंस में भी और एडवांस में भी, एडवांस में तो रहता ही है एडवांस जैसा, बट मेंस में भी एडवांस लेवल का आया था मैथमेटिक्स। सो या दैट वाज वन डाउन पॉइंट, या कुछ नहीं कर सकते उसका। एंड फिर बुक्स की बात करो तो सिंगेज कर लो यार, मैथ्स के लिए बढ़िया है सिंगेज एकदम। पूरे सॉल्व हम्म। एग्जांपल्स हो गए उसमें, लाइक एक्सरसाइजेस हो गई पूरा। और अगर हम बुक्स की बात करें, अगर तुम किसी कोचिंग में एनरोल्ड हो तो उसके मॉड्यूल तो बाय हार्ट करो, बाय हार्ट कर ही लो अच्छे से। उनके लाइक मॉड्यूल्स अरेंज होते हैं, दे आर मेड लाइक लेवल वाइज कि तुम आगे बढ़ पाओ एंड तुम्हारा माइंड उस तरह से थिंक करे, लाइक डिफिकल्टी वाइज आगे आगे बढ़ो। तो मॉड्यूल्स अच्छी चीज होती है। अगर तुम कोचिंग में हो किसी आकाश आलन वगैरह में, तो हाँ मॉड्यूल जरूर करो उठ के। एंड सिंगेज, आई विल गो विद सिंगेज फॉर मैथमेटिक्स, ज्यादा कंफ्यूज ना करें तो हाँ ग्रेट। सिंगेज। ग्रेट ग्रेट। और केमिस्ट्री? केमिस्ट्री, केमिस्ट्री तो भाई मेरी बड़ी अच्छी थी। केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों बढ़िया थे। तो केमिस्ट्री केमिस्ट्री तो में अच्छी देखो होनी चाहिए, लड़कियों के साथ भी, है कि नहीं आयुष? वाह भाई, वो तो होनी चाहिए यार, तुम्हारी भी होगी कभी। तो हाँ तेरे साथ फिजिकल अच्छी हो तो हो ही केमिस्ट्री जाएगी आपने को अब। पता है। तेरा दोस्त में लड़कियां तो ऐसे ही आने हैं अब मेरे पास। अच्छा, हाँ। मेरे को इसको ऐसा नहीं बोलते हैं बोलना चाहिए, फ्लर्टिंग बहुत आयुष। सुनता। रहने दे भाई, रहने दे। इतना भी हाँ, फॉर्मल पॉडकास्ट नहीं है, पता है ना देखो। इस पॉडकास्ट का नाम है बी फिर फ्रैंक विद ओजस। तो आई वांट यू टू बी ओ लाइक भाई, कंप्लीटली फ्रैंक। तो बोल बहन के लोड़ो, ये पढ़ना है तुम्हें। पक्का हाँ। जस्ट ये माँ बाप को मत भाई। दिखाइयो अपने। हाँ वो तो आप समझ रहे हैं, तो ऐसा चाहता तो नहीं दिखा पाऊंगा। नहीं मत दिखा। चाहता तो दिखाना अब नहीं बहुत दिखा। गालियां दे दी है मैंने इसके अंदर। नहीं दिखाना है। ठीक है, नहीं दिखाऊंगा। मैं बस ये लाइक दुआ करता हूँ कि ये मेरे मॉम डैड भी ना देखे। लाइक कोई नहीं। पॉडकास्ट का मोटिव ही ये है कि लाइक खुल के बात करें दो लोग, एंड जो भी उसके अंदर से नॉलेज इमर्ज होके आता है एंड वो लोगों को मिले, दैट्स इट। दैट्स द थिंग। तो कमिंग बैक टू द केमिस्ट्री पार्ट। या सो केमिस्ट्री में देखो, केमिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। हम फिजिकल की बात करें, देखो हम्म। मैंने फिजिकल के लिए तो मेरे मॉड्यूल्स ही किए थे, टू बी फिजिक्स ऑनेस्ट वालों मैंने के। मॉड्यूल्स ही किए थे। हाँ, फिजिक्स वाला के मॉड्यूल्स और आकाश के भी किए थे मैंने। हम्म। आकाश के मॉड्यूल्स अच्छे थे यार, क्योंकि आकाश तो ओवरऑल था ना, नांदेड़ आकाश थोड़ी ना था। हम्म। तो उस आकाश के मॉड्यूल्स किए थे मैंने, तो वो काफी बेटर थे। एंड एज ए से पीवाईक्यू तो तुम्हें करने ही करना है। उसे लाइक तुम उसे सेकंड चॉइस दे नहीं सकते। एक एक बार का मैं बोलूं कि तुमने बुक्स खरीद रखे हैं, एक बार करो नहीं, मत करो कोई बात नहीं, पीवाईक्यूज कर लो। पीवाईक्यूज आर बेटर, इंपॉर्टेंट। मेंस की बात करें तो हाँ, एडवांस मॉड्यूल्स पे इन आते हैं बाद एनसीईआरटी में। की कितनी इंपॉर्टेंस है केमिस्ट्री के अंदर? हाँ एनसीईआरटी में देखो, फिजिकल में तो देखो मैंने कभी पढ़ी नहीं थी एनसीईआरटी फिजिकल के लिए, तो जरूरत भी हम्म। नहीं पड़ेगी। और और तुम्हें टीचर ढंग के रहेंगे और नोट्स ढंग से बना रहे हो तुम, तो बिल्कुल नहीं जरूरत पड़ेगी एनसीईआरटी फॉर गिने चुने चैप्टर, जैसे कि सॉलिड केमिस्ट्री, सॉरी सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट के लिए तुम्हें पढ़नी चाहिए। हम्म। एंड सरफेस केमिस्ट्री के लिए भी हाँ, तो कुछ कुछ गिने चुने चैप्टर्स रहते हैं उनके लिए पढ़नी चाहिए तुम्हें। और या और कुछ कुछ गिने चुने चैप्टर्स की लिस्ट मैं बता दूंगा, इससे कोई बात नहीं, आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह में मिल जाएगी, उसमें कोई दिक्कत चले। नहीं है। थैंक्स थैंक्स अभी थैंक्स। बता हाँ। अब मेरा एक सवाल है जो लाइक बहुत टाइम से कूद रहा था मेरे दिमाग में कि तो ठीक है सुन, व्हाट डू यू थिंक? बस अपन ने फिजिकल कवर किया है, फिजिकल कवर इनऑर्गेनिक किया, अच्छा। ऑर्गेनिक। ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट होती है, और रट्टा मारो गंदा वाला। ऑर्गेनिक के लिए रिएक्शन याद करो। और क्या है? एमएस जॉन जरूर करना एम एडवांस के एस लिए। चौहान, एम एस चौहान। मेरे को किताबों के नाम याद है, किताबें में क्या था वो कुछ याद नहीं है। तुम लोगों को मेरी कहानी सुननी है तो हम 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 दोनों कंप्लीटली पोलर ऑपोजिट्स थे, ठीक है।
स्टार्टेड ऑफ वेरी वेल, एकदम अच्छे से पढ़ाई के साथ। 12th में मेरे से नहीं हो रहा था, मैंने बोला ये चीजें टफ है। मैं अब हूँ एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जिसका नाम है NIIT, जिसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता, नहीं तो ये मेरी स्कॉलरशिप खा जाएंगे। बट ये बंदा है IIT जोधपुर में, जिसकी TEDx की टी शर्ट भी पहनी है इसने। अब अपना ऐसे ऐसे छाती निकाल के दिखा, IIT जोधपुर। ऐसे नहीं, ऐसे नीचे ऐसे देख लो भाई। ऐसे। अच्छा अच्छा, ये अरे देखो। बस बस बस, इतना भी व्यू नहीं दिखना था। हाँ भाई, हाँ ठीक है, काफी है तुझे इतना। पता है ना, अब तेरे कॉलेज में बहुत लोगों को पता चल जाएगा कि मैं तेरा दोस्त हूँ। हाँ माता, अच्छा तो कुछ तो उस होगा अब इंसान गड़बड़। की बात कर रहा हूँ मैं, उस इंसान की। उस इंसान की बात कर रहा है, ठीक है भाई, उस इंसान हाँ। को पता चलने दे आपको। भाई सही में अब उस इंसान को पता चल जाएगा, मेरे लग गए भाई। अब जो भी सुन रहा है ना यहाँ तक, उसे अब पता चल रहा है कि असली आयुष क्या है भाई। क्या चालू किया था तूने पॉडकास्ट के अंदर, लाइक एकदम ऐसे मिठा गेस्ट की, ऐसे ऐसे ये करो, ऐसे वो करना चाहिए, ऐसे भाई ऐसे। आई थॉट कि अब अब एजुकेशनल पॉडकास्ट होगा। अब असली आयुष बाहर, एजुकेशनल भी है, पर लाइक जो सुन रहा है उसको मजा भी तो आना चाहिए, और एजुकेशन भी मिलना चाहिए, है कि नहीं? हाँ भाई, एजुकेशन लाइक एंटरटेनमेंट दोनों साथ में होना मेरा मेरा चाहिए। मेरा एम क्या है कि मैं ऐसे पॉडकास्ट बनाऊं कि जो मैं बाद में आके सुनूं भी, लाइक मेरे को भी मजा आए कि बात तो ना, मैं ही बोर हो गया तो फिर फायदा क्या, ऑडियंस को तो और बोर होना है। तो लाइक मेरा एक एग्जैक्टली भाई, सवाल था बार जो, बार बुक्स के नाम की सुनेगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हाँ। मेरा सवाल है कि व्हाट डू यू थिंक वाज रोल ऑफ लोनलीनेस इन योर प्रिपरेशन? हाँ, तो हाउ ये ना लोनली काफी वेर यू इंटरेस्टिंग सवाल है। 2 साल हम्म। में, कवरिंग योर फ्रेंड्स हम्म। का पार्ट, एंड व्हेन यू वर स्टडिंग बाकी लोग लड़कियों के पीछे मुंह मार रहे थे, वो वाला पार्ट आल्सो, एंड व्हाट ऑल थिंग्स यू हैड टू सैक्रिफाइस फॉर दिस वन अल्टीमेट थिंग दैट वाज IIT। लाइक वो कहते हैं ना, अनटिल एंड अनलेस यू आर रेडी टू सैक्रिफाइस थिंग्स, तुम्हें वो मिलेगा नहीं। बाद में यू गेट हम्म। डिस्ट्रैक्टेड, एंड देन फिर वही कि तुम्हें चाहिए क्या, यू फॉरगेट ऑल ऑफ दोस थिंग्स व्हिच हैपेंड टू मी। बट यू वर वेरी स्टिकन टू वन गोल कि मेरे को IIT में जाना है, एंड आई एम रेडी टू सैक्रिफाइस ऑल ऑफ दोस थिंग्स। बट हाउ डिड दैट फील? आई वांटेड टू टेल दैट। हाँ, तो लोनलीनेस से ना तुम्हें उतना फील नहीं होगा अगर तुम किसी ऑफलाइन कोचिंग में हो तो। मेरा हम्म। एक्चुअली 11th तो कोविड में गया था, एंड इट वाज लाइक 3 मंथ्स में ऑफलाइन कोचिंग गया था। आकाश तब खुला था, बीच का कोविड का फेज। तब तब आई वाज लाइक इन ऑफलाइन, तब एक्चुअली ऑफलाइन था। एंड देन फिर से कोविड आया मार्च में। मार्च में फिर कंटिन्यू रहा, अगस्त या सितंबर तक एक्चुअली। तो या, तो मैंने डिसीजन ले लिया था कि अब तो अप्रैल में ऑफ 12th, ऑफ माई 12th स्टैंडर्ड की, जस्ट लेट इट बी ऑनलाइन। पूरा ऑनलाइन कर दे यार, कोई पॉइंट नहीं है बार बार स्विच करने का। एक ढंग के टीचर मिले, लाइक ढंग के टीचर्स, लाइक ढंग का कोर्स है पूरा बिल्डअप, तो उससे ही करूंगा। लाइक आकाश वापस नहीं जा रहा मैं। बस लाइक, अगर आकाश वापस चला जाता ना भाई, आज मैं यहाँ नहीं होता, इतना पक्का है। यहाँ तो ना होता। तो वो एक चीज है। आकाश में हाँ, लड़कियां तो तो थी पर। लोनलीनेस एक थी। एक थी, एक बाकी थी। तो मतलब हम्म। इसके बारे में बात नहीं करें तो अच्छा है। हाँ हाँ हाँ। नहीं करें तो कैरिंग अच्छा। ऑन। जब तूने कैरिंग बस ऑन तो हाँ। अपने रूम में पढ़ाई करना चालू किया, आफ्टर 11th, आफ्टर हम्म। आकाश, हाउ डिड दैट एक्चुअली फील? ना रूम में तुम, लाइक बच्चे क्या करते हैं, जैसे तुम्हारी कोचिंग होती है, कोचिंग वगैरह हो गई तो तुम आ जाते हो, देन यू एंड हम्म। स्टडी एंड लाइक गो बैक टू इन सर्कल ऑफ दैट रूटीन। बट मेरा क्या केस था, मैं वही कोचिंग लेता था एंड वही पढ़ता था। तो इट वाज लाइक अ फोर वॉल डैम। रूम फॉर मी, जहाँ पे मेरे को मेरे लाइक डे के पूरे, यू कैन से 20 आवर्स तो वही स्पेंड करता था मैं, क्योंकि सोता भी वही था, पढ़ता भी वही था, कोचिंग भी वही लेता था। तो यू कैन इमेजिन हाउ डज इट फील। एंड ये सब फॉर, यू कैन से मैंने कितने, हाँ तो 1 साल, 1.5 ईयर तो मैंने ऐसे स्पेंड किया है। तो या, डैम, इट्स अ इट लॉन्ग वाज टाइम। रियली लाइक, इट्स अ लॉन्ग टाइम एक्चुअली। कुछ कुछ उसमें बहुत डाउन फेजेस है, कभी कभी लगता था क्या कर रहा हूँ, बस हो गया, मतलब क्या चल रहा है ये, मतलब ऑफलाइन ज्वाइन कर लूँ क्या, मतलब वापस आकाश आ जाओ, क्या करूँ। बट आई न्यू कि मतलब है ना, मेरे को अगर सिलेक्शन लेना है तो ये कंटिन्यू करना होगा। इट्स जस्ट मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स, ऐसा बोलता गया एंड जस्ट केप्ट गोइंग ऑन। हम्म। गिव अप नहीं किया, और आज, और उस दिन गिव अप करता ना तो आज इधर ना होता, तो इधर नहीं होता, इतना तो पक्की बात है। तो या, आई एम वेरी हैप्पी आई डिडंट गिव अप, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ ऑन दैट। इवन आई एम प्राउड ऑफ यू, माय बेबी बॉय। तो कैरिंग ऑन which you were talking about, कि हाउ डिड यू डील विद इट, लाइक
what all sorts of things you did for entertainment as well, कि ऐसा ना कि constantly पढ़ाई हाँ करता हाँ, था, like तू खुद के ये साथ इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। how did your relationship with yourself evolve? या ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हें ना खुद की कंपनी एंजॉय करनी चाहिए। अब एंजॉय हम्म तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि देखो ऑब्वियस रीजन है, क्योंकि तुम खुद के साथ पढ़ाई कर रहे हो। एंड पढ़ाई फॉर, पर ऐसा भी नहीं, मैं ऑनेस्ट रहूंगा इधर, मैं 10 आवर्स तो पढ़ता ही था, 8 to 10 आवर्स मेरे को पढ़ना ही पड़ता था। सो यार डेली मेरे 8 to 10 आवर्स तो पक्का थे पढ़ना। हम्म तो 8 to 10 आवर्स पढ़ना, यू कैन नॉट से कि यू कैन एंजॉय योर कंपनी, लाइक एंजॉय इन द सेंस, वो एंजॉय वर्ड का अगर तुम्हारा डिफरेंट मीनिंग हो तो, लाइक उसका वर्ड का हर एक मीनिंग रहता है, तो हाँ। तो देखो, तुम्हें खुद की कंपनी है ना पसंद आनी चाहिए, तुम उसके मतलब खुद को हेट नहीं करना चाहिए ना। कोई चाहिए ही तुम्हें कि मतलब, भाई मेरे को कोई ना कोई चाहिए, नहीं उसके बिना पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा, दोस्त चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए, कोई मतलब कोई सपोर्टिव चाहिए, नहीं भाई। मेरी जर्नी ऐसी नहीं थी, मेरे को लोनलीनेस मेरे को खुद ही करना था, इट वॉज लाइक अ लोन पाथ, पूरा फॉग था आगे, मेरे को चलना था, एक लाइट दिख रही थी, उसको फॉलो करना था बस। damn सो हाँ, तो मैंने डील करने के लिए देखो, मैं तो एनीमे देखता था, एनीमे में देखता था, मतलब ब्रेक टाइम्स में मैं एनीमे काफी देखता था, मेरे को बड़ा मजा आता था। एंड उसको Shinzo कभी कभी मैंने Sasageo ज्यादा, फंसा गया भाई, Attack on वो भी Titan एक baby. काफी बढ़िया, भाई बहुत सेक्सी एनिमे है वो तो, मुझे बोलो। हम्म अटैक ऑन टाइटन, डीमन स्लेयर, जुजुत्सु काइसन, टॉप 3। so हाँ like भाई। carry on, like तेरे को कुछ कहना है अभी? हम्म, हाँ कहना था। हाँ तो हम्म मैं कह रहा था कि एनिमे देखता था, एंड लाइक रिलैक्स के लिए तुम मेडिटेट कर सकते हो, बट टू बी फ्रैंक तुम कितना मेडिटेट कर लोगे, 20 घंटे एक ही रूम में एग्जैक्टली रहोगे मतलब। मेडिटेट तुम, ऐसा तो होगा नहीं कि 2 घंटे मेडिटेट ही कर लोगे, दैट इज हार्ड फॉर यू और एनी अदर पर्सन ऑल्सो। तो या जस्ट स्पेंड टाइम विद योर फैमिली थोड़ा बहुत, एंड एनिमे वगैरह देखो यार, लाइट लो, चिल करो। जैसे ऐसा भी खुद ले कितना बिंज वॉच मत कर लेना, मतलब कंट्रोल में रहो, अगर थिंग्स आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी तो अपनी फैमिली की हेल्प लो। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक बार यूट्यूब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था थोड़ा सा, जस्ट मेरे कुछ 5 आवर्स स्पेंड हुए थे एक बार, 5-6 आवर्स, दो एक 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 वीक में, मतलब एक वीक मेरा पर डे 5 to 6 आवर्स यूट्यूब पे जा रहा था, 4 to 5 आवर्स यू कैन से। तो तब मैंने मम्मी को बताया, मम्मी यूट्यूब ज्यादा हो रहा है मेरा, कुछ करो, पासवर्ड वासवर्ड लगाया फोन पे, उस डिस्ट्रैक्शन को जल्दी से जल्दी मैंने खत्म करने का ट्राई किया। एंड जस्ट आफ्टर दैट, आफ्टर 1 वीक ऑफ दैट, मेरा यूट्यूब कुछ मतलब 30 मिनट्स कुछ हो गया, एंड मेरे को एफर्ट नहीं लगाना पड़ता था टू स्टॉप इट। इट वॉज लाइक, मैंने कभी स्टार्ट लाइक वो पर्सन था ही नहीं कभी मैं, जो 4 to 5 यूट्यूब चाहता था। इट्स जस्ट लाइक स्मोकिंग, मैं कभी स्मोक किया ही नहीं था, ऐसा था वो, हम्म मतलब ऐसा यू कैन से, जस्ट रिलेट कर रहा हूँ। हम्म, लाइक वो तो फीलिंग वो नहीं एक होती थी। कि हम किसी चीज का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर हमें पता है कि हमें ये करना है पर हम कुछ और कर रहे हैं। लाइक मेरे साथ बहुत जैसे होता है कि एग्जाम से पहले, एग्जाम के एक रात पहले आई फाइंड एवरीथिंग इंटरेस्टिंग कि अरे फक मेरा बाल गिर रहा है and ये बाल कितना पतला है एंड ऑल, एंड यूट्यूब पे कोई भी फालतू सा वीडियो आ जाता है कि ये तो इंटरेस्टिंग, ये तो देखना पड़ेगा। एंड एग्जाम के बाद आई एम लाइक यार कुछ करने को है ही नहीं, ऐसे मतलब वो फीलिंग, लाइक आई डोंट नो हाउ टू डिफाइन इट बट लाइक उस मोमेंट पे ना अपना अटेंशन एक चीज पे बचा के रखना इज वेरी टफ, एंड आई गेस दैट कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस, एंड आपसे ज्यादा वो प्रैक्टिस किसी के पास नहीं है आई गेस, है कि नहीं आईआईटीएन, मिस्टर आईआईटीएन? अरे अरे सो हाउ ऐसा इज नहीं, इट लाइक being with IITians अब, being with other IITians, other people who are like smartest brains of this country? एंड दे आर एक्चुअली यार, जस्ट तुम्हें एक कभी मैं ना लाइक वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करूंगा, Hmm. जस्ट मैं दोस्तों से मिलाऊंगा, दे आर एक्चुअली फकिंग स्मार्ट यार। Damn लाइक भाई. जैसे वो थिंग्स को एनालाइज करते हैं ना, उनका Hmm. ब्रेन जैसे चीजों को एनालाइज करता है, जैसे वो नॉलेज को प्रोसेस करता है, वो लाइक इतने से टाइम में इतना आउटपुट निकाल लेंगे, दोज आर आईआईटियंस। Damn. अमेजिंग यार सही में। इसलिए आईआईटियंस के सबसे ज्यादा बच्चे होते हैं. अच्छा ऐसा भी होता है। तूने तो बोला एक दूसरे इसमें बहुत ज्यादा आउटपुट निकाल लेंगे. स्पर्म क्वालिटी, स्पर्म ये क्वालिटी ज्ञान तो कहाँ हम से आ गई सीखे। यहाँ पे? इतने से इसमें ज्यादा आउटपुट भाई, क्या ही हो गया, छोड़ भाई। तू रूममेट के साथ है ना तेरे? नहीं अभी तो छुट्टियां चल रहे तेरे इसके अंदर, रूम के हम्म, अंदर आई गेस. अभी नहीं है तू वो। हॉस्टल के अंदर, तू जल्दी हम्म, क्यों आया भाई तू? भाई बाद में ट्रेन नहीं थी नांदेड़ जोधपुर डायरेक्ट, मेरे को पुणे रूट से आना पड़ता नहीं तो।
हाँ 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 हाँ। कोई और रूट से आना पड़ता, डायरेक्ट नहीं आ सकता था। अगर लोगों तेरे को जो भी सुन रहा है तो उनको अगर तेरे को हम दोनों की हिस्ट्री पता नहीं हो तो कैसे बताएगा तू? इंटरेस्टिंग। देखो शॉर्ट में। हम तो काफी शॉर्ट में ना, हाँ, हाँ। हम दो बच्चों लौंडे जो सिक्स में मिले, टेंथ में झगड़े, एंड वापस सुलह कर लिया। बच्चे थे बोल के भाई हो जाते हैं हम्म झगड़े, माफी माफी करी, फिर से फिर से सुलह किया, फिर से झगड़े, फिर से मिले, और अभी दोस्त है अच्छे से, अभी स्टेबल है। हम्म। अगर यही है हमारी बच्चों की दोस्ती। तुझे तेरी एंट्री इनटू कॉलेज लाइफ एंड मेरी एंट्री इनटू कॉलेज लाइफ में डिफरेंसेस बताने हो तो कैसे बताएगा तू? क्योंकि हम्म। लाइक ये भी बच्चा देख रहा होगा जो लेजिटिमेट आई गेस उससे जेई नहीं हो पाएगी या फिर उसे बहुत टफ लग रहा है। लाइक जो मैं था मेरे से हो जाती थी पर मेरे को नहीं था मन, लेजिट मन नहीं था। तो हर एक तो बच्चा आईआईटी में नहीं जाता, बहुत बच्चे नहीं भी जाते। तो लाइक जब तू आईआईटी में गया तो ऐसे 100 बच्चे थे जो आईआईटी में नहीं गए। लाइक 1:100 का उससे भी ज्यादा हो सकता है रेशियो, पता है? उससे भी ज्यादा है, हाँ, उससे भी बहुत ज्यादा ज्यादा है। है, उससे बहुत ज्यादा है। तो वो बाकी के बच्चे क्या करेंगे? रिपीट तो नहीं करेंगे। ऐसा भी नहीं होता कि हर एक बच्चा आईआईटी में चले जाता, तो बाकी के बच्चे एंड अप इन कॉलेज लाइक माइन, या फिर टीयर 2 या फिर एनआईटी या फिर कोई तो टीयर 3 कॉलेज या फिर अपने ही सिटी में या फिर मोहल्ले में कोई कॉलेज में। अपने स्कूल की हालत देख ले, मेजोरिटी बच्चे एचजीजीएस में या फिर एमजीएम में पढ़े हुए हैं अभी। तो वही हम्म। हालत है। लाइक मेजोरिटी अपने क्लास के अपने बैच के मेजोरिटी बच्चे एमजीएम में है लाइक। तो एमजीएम में जाएगा बोलेगा अरे ये तो मेरे क्लास में था, अरे ये तो मेरे बैच में था। तो इस लाइक ऐसा है एमजीएम में इतना कॉमन हो गया है लाइक नांदेड़ में ये सब लोग। तो आई लाइक हाउ इज इट डिफरेंट लाइक बीइंग इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलेजेस, लाइक मेरी जर्नी और तेरी जर्नी, तुझे क्या लगता है? देखो कॉलेज तो डिफरेंट रहा, मतलब हाँ, तो तुम्हें इफेक्ट तो दिखेंगे। देखो एक कॉलेज इज मेड बाय द पीपल अराउंड यू, वही है। हम्म। इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिनेटली, टीचर्स डेफिनेटली, बट द मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ द कॉलेज is उसके क्राउड। बच्चे, बच्चे उसके बच्चे। क्राउड। एग्जैक्टली। लाइक अगर लाइक हाँ, तो कोई इसलिए भी ये स्ट्रगल फिल्टरिंग आउट कर होती है रहा है ना। ना कॉलेज सिलेक्ट करने का, चाहे तुम्हारा कोर्स कैसा भी हो, पर तुम्हारे कॉलेज का अगर क्राउड बहुत अच्छा है ना, लाइक अगर ब्रिलियंट क्राउड भी नहीं रहा ना पर क्राउड बहुत जीनियस है तुम्हारा। जैसे कि मेरे कॉलेज में बच्चों ने जेई फोड़ा तो नहीं होगा पर बच्चे बहुत होशियार है लाइक। कोई कुछ ना कुछ कर ही रहा है, लाइक कुछ ना कुछ कर रहा है, कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, कोई डांस में बहुत अच्छा है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे से बहुत बेहतर लोग हैं यहाँ पे, हर चीज में बेहतर है। कोई वीडियो एडिटिंग में बहुत अच्छा है मेरे से, या फिर कोई वर्कआउट में बहुत अच्छा है, किसी की बॉडी मतलब कोई ना कोई टैलेंटेड है यहाँ पे बच्चे। मतलब पढ़ाई में अच्छे हो ना हो, यहाँ पे कोडिंग वाले भी बच्चे हैं, यहाँ पे ये भी बच्चे हैं जो कंपनी खड़ी कर सकते हैं, ऐसे बच्चे हैं। तो जस्ट लुक आउट फॉर द क्राउड जो तुम्हारा कॉलेज प्रोवाइड करेगा। क्योंकि हो ना हो तुम कंपेयर करोगे एक दूसरे से, बाकी बच्चों से खुद को। एंड जब वो पुश करेंगे ना बच्चे तुम्हें कि लाइक तुम्हें खुद के बियॉन्ड ऐसे, मतलब कि वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं मैं कुछ नहीं कर रहा, वो एक पुश भी चाहिए होता है लाइफ में। लाइक तेरे को भी अब पुश होता होगा ना कि सीएससी के बच्चे अब उनके रैंक कितने ज्यादा आए थे, इसलिए तो सीएस में है वो, और तुझे भी एग्जैक्टली सीएस ब्रांच में जाना है। यू आर पुशिंग योर सेल्फ कि नहीं सीजे पे नहीं नीचे लानी है, मेरे को सीएस में जाना है। तो एग्जैक्टली बेसिकली दैट्स वही व्हाई मैंने अभी क्राउड। मेरी फर्स्ट सेमेस्टर की सीजी में, या क्राउड से ही, क्राउड तो था ही यार, मेरा तो दिमाग में था मेरे को सीजी मेंटेन करनी है अच्छी, तो ये अभी मेरी सीजी अच्छे से मेंटेन्ड है। सेकंड सेम में भी अच्छी मेंटेन रहेगी, आई विल बी इनटू सीएस। मुझे और एक सवाल था कि लाइक तुम लोग ऐसे डिस्कस कैसे करते हो लाइक आईआईटी के बारे में? लाइक ऐसे कभी डिस्कस करते हो कि आईआईटी कानपुर के बच्चे कैसे होंगे, आईआईटी बॉम्बे वगैरह, ऐसे मतलब गॉसिप्स क्या होती है ऐसे तुम लोगों के बीच अरे में? बहुत गॉसिप्स होते हैं भाई। आईआईटी धारवाड़ की बेइज्जती और आईआईटी बॉम्बे की हाथ जोड़ापंती होती है हमेशा यहाँ पे भाई। तुझे पता है आईआईटी पालक्कड़ नाम का एक आईआईटी एग्जिस्ट करता है? वो भी है भाई। वो तो भाई मेरे को जब रैंक, मतलब जब आया, जब काउंसलिंग का है, भैंचो पलक कर दिए, क्या है भाई। आई वाज लाइक हाँ, ये एग्जिस्ट और करता है 2015 में भाई। मतलब बहुत ऐसे बेबी आईआईटी है ए, अभी फिलहाल। अभी भी आईआईटी भाई। और तो और, मैं जब आईआईटी जोधपुर में आया, दो हम्म। तीन महीने हो गए, अभी जस्ट रिसेंटली मेरे को पता चला है आईआईटी गोवा भी एग्जिस्ट करता है। आईआईटी मेरे को गोवा भी पता ही एग्जिस्ट नहीं था करता है। भाई। आईआईटी गोवा, उनका कैंपस भी नहीं है भाई। छोड़ो, कोई बात नहीं, हो जाएगा डेवलप। तुझे पता है मैं एक बार यूट्यूब पे ना ऐसे सर्च कर रहा था कि लाइक बेस्ट आईआईटीज एंड ऑल, तो लाइक एक आया था फैक्ट आईआईटी गांधीनगर के ऊपर। मैं मेरे को ये भी नहीं पता था आईआईटी गांधीनगर भी एग्जिस्ट करता है गुजरात में। तो वो तो है भाई। आईआईटी गांधीनगर का बेस्ट फैक्ट है कि गर्ल्स बॉयज हॉस्टल में जा सकते हैं और बॉयज गर्ल्स हॉस्टल में जा सकते हैं। पता है भाई, ये रिग्रेट करता हूँ मैं। है ऐसा लेजिटिमेट है।
ये एक्चुअली है, ये एंड एक्चुअली है। कोई कुछ करता नहीं है, लाइक ऐसा रूल है वहां पे? रुक, मेरे को गूगल करने दे, फक। है इसमें भाई, गूगल है, में कर ले तू। एंड है ये जा सकते भाई, हैं बस दस लेजिट बजे है। तक। रात शिट, के 10 बजे तक, मैं यहाँ पे भी तुम जो डालने करना है वाला सो हूँ। भी कर सकते हो। डाल दे भाई। क्या करना है लोगों को? और क्या। जैसे तूने बोला, जो कुछ नहीं करना है भाई, वो भी कर आईआईटी सकते। गांधीनगर एम करो, ये सब में कुछ नहीं रखा जोधपुर वोधपुर में। गांधीनगर एम करो। आईआईटी गांधीनगर इज द रियल मोटिवेशन फॉर द बॉयज आईआईटी मैन। गांधीनगर इज द मेन फॉर बॉयज। बॉम्बे बॉम्बे में कुछ नहीं रखा, छोड़ो। नाइस नाइस नाइस। और और एक हार्ड सवाल, और एक हार्ड सवाल तेरे लिए। तू उस हम्म। बच्चे को क्या कहेगा जिसको आईआईटी जेई नहीं करना है, जिसकी रुचि किसी और चीज में है, पर उसके मॉम डैड पीछे पड़े उसके आईआईटी जेई करने के लिए। अब ये तो मान ले कि काफी तू ये सैड है। उसके मॉम डैड से बात कर रहा है सीधे, आई टू आई, तो उन्हें क्या कहेगा? क्योंकि तू आईआईटी में गया है, तूने जर्नी देखी है 2 साल की, तुझे लग रहा है वो बच्चा सह पाएगा वो पूरी जर्नी? देखो, अगर उसका मोटिवेशन ही नहीं है कुछ करने का, एक्चुअली अगर खुद से जाना नहीं चाहता वो इंजीनियरिंग में, तो इट्स लाइक वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम दिस जर्नी ऑफ 2 years। सो लाइक, अगर वो चाहता ही नहीं है, एंड अगर ऐसा भी है कि लाइक, अब कुछ कुछ लोग होते हैं ना, लाइक उनको बायो आता है बट वो डॉक्टर नहीं बनना चाहते। बट अगर वो उस कैटेगरी में भी नहीं आता है, लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आता ही है, तो वो थोड़ा सा हो जाता है, मतलब उसको करना भी पसंद है। अब वो कैटेगरी बहुत कम हो गई, उसे तो थोड़ा साइड में करते हैं। एंड मुझे पसंद भी नहीं है ये 3 सब्जेक्ट्स। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लाइक ओवरकम दिस 2 years ऑफ जर्नी, क्योंकि तुम्हें कंटिन्यूअसली करना पड़ता है। द मोमेंट यू टेक अ ब्रेक, दैट ब्रेक्स योर लाइक प्रोग्रेस, प्रोग्रेस का ग्राफ गिर जाता है। तो हाँ, तुम्हें वो होता है। तो अगर तुम नहीं चाहते हो कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में आओ या आईआईटी जेई करो, तो इट्स बेटर कि तुम जल्दी तुम समझ जाओ कि ये नहीं, मतलब इट्स इट्स ओके टू गिव अप। इट्स ओके टू गिव अप हियर। बट अगर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन है, तुम्हें करना ही है आईआईटी, एंड अगर अगर रेस में तुमने पार्ट ले लिया है, तो एक बार भाई भागो फिर। गांड का दम लगा के भागो, मतलब अब रुकना नहीं है। बट अगर तुम स्टार्टिंग में बोल दोगे कि नहीं होगा, तो ऐसा मत करो। जस्ट गिव इट अ ट्राई। अगर तुम इसमें आए हो एक बार, तो गिव इट अ ट्राई। नहीं हुआ, इट्स फाइन। दौड़े ना भाई, लड़े, तुम लड़के मरे हो। उधर उधर हाथ में ग्रेनेड फट के थोड़ी ना सुसाइड करके मरे हो। लड़के मरो, डाल लाइक अ सोल्जर, वाला वाला में जाओ। डैम यही भाई, था मेरा। वाइकिंग फीलिंग पूरी, वैलहैला। और वैलहैला से याद आया, लाइक मैं माँ बाप के बारे में बात कर रहा था, विच इज अ हम्म। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लाइक मेरी इच्छा है इसके ऊपर और सेपरेट इसका बिट वाला वीडियो बनाऊंगा कि what was your parents reaction and how did it feel to tell your parents कि you got into IIT, like what was that whole thing like that might be the most happiest thing you might have ever experienced in your whole life, क्योंकि like वो parents की मुस्कान की मेरे बेटे ने कर लिया, legit कर लिया, तो like how was it, like या how was everything? मेरे को वो दिन एक्चुअली क्लियरली याद है। दैट वाज लाइक हम्म वन ऑफ द अमेजिंग डेज ऑफ द लाइफ। सो सबसे वो थी 11 सितंबर था वो दिन। ग्यारह हम्म सितंबर के 10 बजे या 11 बजे था। टाइम भी याद है वो। सो या, मैंने डाला, रोल नंबर वगैरह डाला। एंड तब हम्म मेरे आजू बाजू कोई नहीं था, पेरेंट्स वगैरह नहीं थे, मैं मेरे ही रूम में डाल रहा था। मैं लाइक आई वाज लाइक ठीक है यार, मेरे को खुद से ही देखना है, कोई आजू बाजू रहा तो स्ट्रेस बिल्डअप होगा। तो मैंने इस रोल नंबर डाला, कैप्चा फिल किया। कैप्चा एक बार फिल नहीं हुआ, दूसरी बार फिल किया। वो एंजाइटी डेवलप होते गई। एंड एंटर द एंड रैंक आ गई। मैं देख के खुश हो गया। आई वाज लाइक फकिंग हैप्पी। यस, आई जस्ट क्रैक्ड द एडवांस, लाइक वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स ऑफ द वर्ल्ड। इट्स वन ऑफ द लाइक, मैं पहले तो जोर से लाइक यस बोल के चिल्लाया। मैं वापस नहीं करना चाहता, बट या आई फकिंग डिड इट, ऐसा बोला। एंड जल्दी से भाग के लाइक फोन लिया, पहले मम्मी को कॉल किया। मेरी एक्चुअली रूम फर्स्ट फ्लोर पे है, तो मम्मी ग्राउंड फ्लोर पे, हमारा मम्मी पापा की रूम ग्राउंड फ्लोर पे रहती है। तो मैंने मम्मी को कॉल किया, एंड मम्मी को बोला, मम्मी हो गया मेरा, आईआईटी हो गया। मम्मी स्टेज से भागती हुई आई, मैं भी आया। वहां से हम स्टेज पे हक किए एक दूसरे को। हाँ मम्मी, कर दिया मैंने, आई एम गोइंग टू आईआईटी। सो दैट वाज अमेजिंग मोमेंट। एंड लाइक पापा को ऐसा कब था। बताया?
पापा तब पुणे में थे एक्चुअली, तब उनको भी कॉल किया था। हम्म मम्मी को जैसे ही बात किया, सब किया। पापा तो तब दो पुणे में थे, तो उनको कॉल किया। पापा बहुत खुश है एक्चुअली। हम्म लाइक बहुत बहुत ज्यादा ही खुश थे वो, बता, यू कैन नॉट एक्सप्रेस इट। आयुष और बोला था आयुष हो जाएगा तेरे से, तो ज्यादा ही मतलब। एंड एक्चुअली मेरा ब्रेकडाउन आया था अगस्त में, अगस्त मंथ में 28 अगस्त को मेरी एग्जाम थी एडवांस की। अगस्त हम्म। मेरा सबसे बुरा मंथ था, सबसे बुरा। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स है, बी इट इन इमोशनल वे, बी इट इन बर्नआउट। बर्नआउट आ गया था यार, मतलब बर्नआउट आ जाता है, कंसिस्टेंसी होगी बट। एंड टफ क्वेश्चंस तुम एडवांस के करोगे तो तुम्हारा दिमाग तो फटेगा ही कभी ना कभी। तो वो मेरा दिमाग फटना चालू हो रहा था 10 अगस्त के आसपास। तो तब आई वाज लाइक, मैंने एक बार मेरे पेरेंट्स के सामने बहुत लाइक हो गया था सीन, और नहीं होगा मेरे से, कितना टफ होगा जेई, मतलब पता नहीं क्या होगा मेरा। जस्ट थोड़े सेल्फ डाउट्स एंड ऑल। तो हाँ, उसे भी ओवरकम करके जब मैंने क्रैक किया, मेरे को काफी लाइक सेटिस्फेक्शन मिला। हम्म। डैम दैट भाई, वाज इट। प्राउड ऑफ यू भाई। अरे लाइक थैंक यू मैन। लेजिटिमेट तेरी वो जो पूरी स्टोरी एक्सप्लेन किया ना, वो मैं इमेजिन कर रहा था। आई एम लाइक डैम, लाइक आई वाज हैविंग दैट सेम एक्सपीरियंस दैट यू आर हैविंग। स्टोरी टेलिंग इंप्रूव हो रही है तेरी बहुत ज्यादा। बहुत यस, अच्छे से थैंक यू यार। एक्सप्लेन किया तूने। एंड आई गेस दिस इज इनफ, लाइक इनफ शिट टू मोटिवेट द फक आउट ऑफ एनी 11th स्टैंडर्ड किड की। लाइक वो जो खुशी देनी है माँ बाप को, बस उतना ही तो काफी है। Like, बहुत बार लोगों का मोटिवेशन चले जाता है। बस यही याद करो कि एट द एंड किसे खुश करना है तुम्हें, किसे स्माइल देनी है।